अच्छा, जब आप सोच समझ के जवाब देना, जब आप उदास होते हो या आपको घबराहट हो रही होती है, आप क्या चाहते हो? आपका क्या मन करता है कि क्या हो जाए? भगवान से क्या मांगते हो उस समय? जब आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते, जब आपको थोड़ा उदासी होती है या अकेलापन महसूस होता है या तो उस समय तुम क्या भगवान से उम्मीद रखते हो? मैम अंदर से कि मुझसे अच्छे से बोले कि हमें दुःख नहीं चाहिए भगवान, बहुत अच्छी बात है, मेरी परेशानी दूर हो जाए, वेरी गुड। ओके, मैम सब लोग मेरी बात सुने। मैम मैं थोड़ी लेट हो गई थी। आपने क्या कोई पूछा? बात नहीं बेटा, हम आप जॉइन करिए, आप देखो हम क्या कर रहे हैं। मैं मैम पूछ रही हूँ आपने जब आप क्या पूछा अच्छा था? ठीक है, अच्छा। जब आप उदास होते हो तो आप क्या चाहते हो भगवान से? अब टिक के मेरी परेशानी दूर हो, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सब अच्छा हो, वेरी गुड। प्रार्थना करते हैं, हमें सॉरी बोलना चाहिए, हम अकेले पढ़ के फट से लड़ने की शक्ति, बहुत अच्छे। सब लोग मुझसे अच्छे से व्यवहार करें, परेशानी दूर हो, मोटिवेशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वेरी गुड। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, मोटिवेशन कैसे मिलेगी? उस परेशानी से लड़ने की शक्ति देना, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। तो उसी के बारे में ये पोम है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। द पोम इज अबाउट होप। होप मतलब आशा, होप मतलब उम्मीद, होप मतलब हिम्मत, होप मतलब प्रॉब्लम के आशा। सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत। कि अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है जो कहती है हो जाएगा, कर लेंगे, लड़ो तो सही, निकल आएगा सॉल्यूशन, कोशिश तो करो। पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी गुड। मोटिवेशन मीन्स यूनिटी चाहिए, ओके। हिम्मत मिले, बहुत अच्छी बात। तो कहीं पे एक छोटी सी एक उम्मीद की किरण जागती है जो हमें कहती है कि कोशिश करो, सोल्यूशन निकल आएगा, परेशान मत हो, लगे रहो। मैं कहती हूँ ना, लगे रहो मुन्ना भाई। कि उस समय जब आप कमजोर फील कर रहे हो, अकेले फील कर रहे हो, उस समय हार मत मानो। अगर आप लगे रहोगे तो कोई ना कोई रास्ता भगवान आपके लिए जरूर खोलेंगे और आपकी समस्या का हल जरूर निकलेगा, ठीक है। अब हम पहले आपकी बुक देखते हैं, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, है ना। तीन चार सिचुएशंस हैं, इसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। मैम मैम हमें चैप्टर नहीं है। आप मराठी मीडियम के बच्चे हो बेटा? सेमी इंग्लिश। बेटा ये मराठी वाले बच्चों की क्लास है, इंग्लिश के लिए आपको मैम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगी, ठीक है बेटा। अगर आपको शब्द सीखने, लैंग्वेज सीखनी है तो आप क्लास में रह सकते हैं, नहीं तो आप बाद में अपनी इंग्लिश वाली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। A group of pilgrims traveling on foot have lost their way in a thick jungle. तो कुछ लोग जंगल में जा रहे हैं किसी मंदिर में, किसी यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे, और वो उनका रास्ता, वो रास्ते से भटक गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? चैट में मुझे जवाब दो। चैट में जवाब देने से क्या होता है, आप राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि मैम एग्जाम तो आपका पेपर तो आपका लिख के होगा। मैम क्वेश्चन रिपीट रिपीट करो अब ना। मुझे बोल बेटा, मुझे सुनो मेरे बच्चे, सुनोगे तो मैं रिपीट कर पाऊंगी ना, ठीक है।
ओके, मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, सुनो ध्यान से। उनको क्या करना चाहिए? उनकी उम्मीद की किरण क्या है? ठीक है, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं जंगल से और वो रास्ता भटक गए हैं, उनको नहीं पता किस तरफ जाना है, आगे घना जंगल है, तो उनको क्या करना चाहिए? सोच समझ के चैट में जवाब दो। गूगल मैप्स बेटा कई बार जंगल में नहीं चलता है, ऐसी जगह सिग्नल नहीं आता है जहां बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। आप बस में कोई हो तो उनसे पूछना चाहिए, बिल्कुल सही। पुलिस को फोन, अच्छा कंपास, वेरी गुड, कंपास बहुत अच्छा आइडिया है। पुलिस को फोन करना भी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी जगह फोन नहीं मिलते हैं। कंपास, कंपास जो हमें डायरेक्शंस दिखाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसको कहते हैं कंपास। ये पानी के जहाजों में, एरोप्लेन्स में ये कंपास ही यूज होता है, क्योंकि वहां पे तो कोई गूगल मैप्स नहीं है, वहां पे तो कोई सड़कें नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, तो कंपास ही यूज होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया, कंपास। कंपास ही काम आ सकता है, और अगर आपका फोन लगता है तो आप पुलिस को भी फोन कर सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकती है। चलो, अब हम ये पोम पढ़ेंगे, होप इज अ थिंग विद फेदर्स। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने नए वर्ड सीखे हैं हम उनको वर्ड मीनिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और हो सके तो उससे एक सेंटेंस भी बनाएंगे ताकि वो शब्द हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हम उस शब्द का अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम जल्दी से जो नई शब्दावली है उसको समझ लेते हैं। होप, होप मतलब उम्मीद, आशा। मुझे होप से एक सेंटेंस दीजिए चैट में। ओके, ठीक है आदित्य, सही बोला आपने। आप उनको ढूंढ के कंपास देंगे और ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ सके, बिल्कुल सही सोल्यूशन है। अब हम आगे चलते, आई होप शी कैन डू इट, बहुत अच्छे, मतलब मुझे उम्मीद है कि वो कर पाएगी। आशा, उम्मीद, होप का मतलब होता है उम्मीद, मतलब मैं चाहती हूँ, मैं मेरी उससे उम्मीद है, मुझे लगता है वो उसमें काबिलियत है, वो कर पाएगी या कर पाएगा, बहुत अच्छे। एक और सेंटेंस आएगा होप से, फिर हम अगले शब्द पे चलेंगे। आशा ठीक है, बिल्कुल बेटा। आई होप ही प्लेज क्रिकेट, ओके, तो वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है। आई होप ही प्लेज क्रिकेट, मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी क्रिकेट खेले। होप इज द क्रिकेटर ड्रीम, नहीं मुझे समझ नहीं आया। आई नो यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, यू कैन डू इट, इसमें होप कहाँ यूज किया आपने आदित्य? आई होप टू वॉच दिस मूवी, ठीक है। आई होप आई विल पास दैट एग्जाम, बिल्कुल ठीक। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, बिल्कुल ठीक। आई होप ही प्लेज खो खो, ओके, वेरी गुड। तो
आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ऐसा होगा। होप हैज गिवन कंफर्ट टू मेनी पीपल, बिल्कुल सही। आई होप 9th में मेरे 90% आए, वेरी गुड। आई होप यू लाइक द गिफ्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप आई कैन स्टडी, बिल्कुल सही। राइट, गुड जॉब। अभी हम होप को यहाँ रोकते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेदर। फेदर्स मतलब पंख। पंख किसके होते हैं? पक्षियों के। तो फेदर से एक सेंटेंस बनाइए। फेदर से, अब हम होप रुक जाएंगे बेटा। चिड़िया के पंख होते हैं। फेदर्स का मतलब चिड़िया नहीं होता, चिड़िया मतलब बर्ड होता है। फेदर्स मतलब पंख, और पंख किसके होते हैं? पक्षियों के होते हैं। फेदर्स से एक सेंटेंस बनाइए। बर्ड्स हैव फेदर्स। वो भी सिर्फ एक फेदर नहीं होता, बर्ड्स के बहुत सारे फेदर्स होते हैं, एक पंख से कैसे उड़ेंगे वो? पीकॉक में फेदर कहाँ इस्तेमाल किया आपने? मुझे सेंटेंस दीजिए, वाक्य दीजिए जिसमें आपने फेदर्स यूज किया है। द फेदर्स ऑफ अ पीकॉक आर ब्यूटिफुल। द feathers of a peacock are colorful। देखा ना कितना सुंदर और रंगीन होते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स। अंजलि, आप ए और फेदर्स दोनों एक साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। ए मतलब वन, फेदर्स मतलब बहुत सारे पंख। तो आप एक कह रहे हो या बहुत सारे कह रहे हो? पीकॉक फेदर्स, feathers are so beautiful। feathers, peacock feathers are beautiful। जनकिरण, ठीक है बेटा? feather is very beautiful on a bird, so feathers look very beautiful on birds। peacock feathers are beautiful। the feathers of a duck are so beautiful, very good। आई feathers of a dream तो कुछ ठीक नहीं हुआ बेटा। पैरेट फेदर्स आर ब्यूटिफुल। फेदर्स प्लूरल हो गया ना बेटा? पैरेट फेदर्स आर ब्यूटिफुल। द फेदर्स ऑफ अ पीकॉक आर वेरी गुड। फेदर्स, ठीक है, बहुत अच्छे। तो आपको समझ में आ गया फेदर कैसे यूज करते हैं, वेरी गुड। फेदर्स, द फेदर इज वेरी ब्यूटिफुल और फेदर्स आर वेरी ब्यूटिफुल। फेदर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, तो ए नहीं लगाओगे अगर प्लूरल है तो। फेदर्स आर वेरी ब्यूटिफुल। जैसे सारे फेदर्स ब्यूटिफुल नहीं होते, कुछ भद्दे भी होते हैं, बट ठीक है। मैं आपको दिखाऊं किस तरह के फेदर्स होते हैं। कुछ पक्षियों के फेदर सुंदर होते हैं, कुछ के ये देखो, कुछ ऐसे होते हैं बोरिंग, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत सुंदर और रंगीन। ठीक है, जैसे ये तो ब्यूटीफुल नहीं है, ये तो बहुत ही अजीब से फेदर्स है। तो सब तरह के फेदर्स होते हैं, सुंदर भी होते हैं, रंगीन भी होते हैं, और अजीब से भद्दे से भी फेदर्स होते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। पर्चेस। पर्च मतलब बैठना, पेड़ पे बैठना, टहनी पे बैठना, तने पे बैठना। बैठना, जमीन पे बैठने को पर्च नहीं कहते, पेड़ पे या किसी ऊंचाई पे बैठने को पर्च कहते हैं। तो पर्च कौन करेगा?
वही करेगा जो उड़ेगा, जो ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। तो पर्च पक्षियों के लिए ही यूज होता है, ठीक है। ठीक है, पर्च पक्षी। हम्म, उसको कहते हैं पर्च। जब पक्षी पेड़ पे विश्राम करता है, बैठता है, तो उसको कहते हैं पर्च। द बर्ड इज पर्च्ड ऑन अ ट्री। मतलब बर्ड ट्री पे बैठा है। द बर्ड इज पर्च्ड ऑन अ ब्रांच, बिल्कुल सही। मंकी नहीं, मंकी नहीं पर्च हो सकता। मंकी जानवर है बेटा, पशु है, पक्षी नहीं है। तो पर्च एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ पक्षियों के लिए ही यूज होता है, जानवरों के लिए पर्च नहीं यूज होता। कोई जानवर पेड़ पे चढ़ के बैठ भी जाए तो हम ये नहीं कहते वो पर्च कर रहा है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता ना वहां से। तो कोई भी उड़ने वाली चीज पर्च कर सकती है, जो अपने पैरों से चलती है वो पर्च नहीं कर सकती, ठीक है। तो पर्च आप सिर्फ पक्षी के लिए यूज करेंगे, स्टूडेंट्स भी नहीं कर सकते पर्च, क्योंकि स्टूडेंट्स उड़ नहीं सकते ना बेटा। जैसे मंकी नहीं उड़ सकता, ऐसे स्टूडेंट्स नहीं उड़ सकते। तो पर्च हम सिर्फ पक्षियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो एक टहनी पे पर्च कर रहे हैं और थोड़ी देर में वहां से उड़ गए। उनके लिए तो पर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीकॉक के लिए कर सकते हैं, स्पैरो के लिए कर सकते हैं, पिजन के लिए कर सकते हैं, किसी भी बर्ड के लिए आप कर सकते हैं पर्च इस्तेमाल। लेकिन बच्चों के लिए, मंकी के लिए, इंसानों के लिए यूज नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट शब्द पे चलते हैं, सोल। सोल मतलब आत्मा। तो हमारा एक शरीर होता है, एक मन होता है और एक आत्मा होती है। शरीर हमारा है, मन हमारा दिल में, दिमाग में होता है, और सोल मतलब बिल्कुल अंतरात्मा, अंदर से जो आवाज आती है। सोल, आत्मा। ट्यून, ट्यून से कौन सेंटेंस देगा? कहते हैं ना वो सुर में गा रहा है, वो सुर में नहीं गा रहा। ट्यून। अच्छा, ट्यून सोल से आप कर लेंगे बेटा। ट्यून भी एक बार को छोड़ दो, मुझे वर्ड से सेंटेंस चाहिए। शी सिंग्स इन ट्यून, बिल्कुल सही। योर टोन इज नॉट गुड, ट्यून तो इज नॉट गुड नहीं बोलेंगे। सोल इज वेरी हॉरर, सोल कभी हॉरर नहीं होती बेटा। सोल तो बिल्कुल प्योर और बहुत ही सुंदर चीज होती है, वहां तक हॉरर पहुंचता ही नहीं है। कहते हैं ना सबके अंदर आत्मा में, अंतरात्मा में भगवान बैठे हैं। तो जिनके कर्म खराब है उनके भी अंतरात्मा में भगवान विराजमान है। तो सोल इज वेरी प्योर। सोल कभी हॉरर नहीं हो सकती, हर सोल इज प्योर। वेरी गुड, आई स्पीक राइट वर्ड, ओके। हर सोल इज प्योर, शी सिंग्स इन ट्यून, हर सिंगिंग ट्यून इज वेरी गुड।
अच्छा, हम तीनों कर रहे हैं एक साथ, सोल भी कर रहे हैं, ट्यून भी कर रहे हैं, वर्ड्स भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वर्ड्स पे। मुझे वर्ड्स से सेंटेंस दीजिए। वर्ड्स का क्या महत्व है हमारी लाइफ में? क्या वर्ड्स के बिना भाषा मुमकिन है? क्या बोलना मुमकिन है? क्या पढ़ाना मुमकिन है? पढ़ना मुमकिन है? नहीं। हम इशारों से कितनी बात कर लेंगे, हमें शब्द तो चाहिए ना। तो मुझे सेंटेंस दीजिए विद वर्ड्स। वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विजय एक वर्ड से तो काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे वर्ड्स चाहिए, है ना। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। He speaks strong words, okay. Words are very important, बिल्कुल सही। Words are very important in our life. Word is very important. हाँ, शब्द ईंटों की तरह है। जब हमें बिल्डिंग बनानी होती है, हमें सबसे पहले ईंटें चाहिए। बिना ईंटों के हम कोई बिल्डिंग बना सकते हैं क्या? तो पहले हम अपनी ईंटें इकट्ठी करते हैं, उसके बाद फिर हम सीमेंट लगा के उन ईंटों को जोड़ते हैं। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट हमारा ग्रामर है। वर्ड्स हमारे ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। तो पहले हम शब्द सीखते हैं, फिर उन शब्दों को हम ग्रामर से जोड़ते हैं और हम सेंटेंसेस बनाते हैं, भाषा बनाते हैं, ठीक है। वर्ड्स मेक अ सेंटेंस, वेरी गुड। वर्ड्स मेक अ सेंटेंस, ओके। एवरी वर्ड मैटर्स। एवरी वर्ड मैटर्स। एवरी तो सिंगल हो गया ना बेटा, तो एवरी वर्ड, बिकॉज एवरी वर्ड इज वन। एवरी वर्ड मैटर्स, बिल्कुल सही, ओके। हरिओम, आपने वर्ड लिखा है और आर लिखा है। वर्ड इज सिंगुलर, वर्ड के साथ इज आएगा। अगर वर्ड्स हैं तो आर आएगा, ठीक है बेटा। समटाइम्स वर्ड्स आर यूज्ड, ओके। इन एनी लैंग्वेज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। स्टॉर्म। स्टॉर्म इज नेचुरल, ओके। नेचुरल तो बहुत सारी चीजें हैं, बट स्टॉर्म से रिलेटेड कुछ डायरेक्टली। Storm is very strong, very good. Storm is harmful, क्योंकि बहुत नुकसान स्टॉर्म कर देता है। Mumbai is in a big storm. Storm is very strong. Storm. We watched a storm. Storm is very dangerous. Very good. Storm की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा बेटा। STORM. 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 Very dangerous. Storm. Storm or storm? Storm is harmful. Sometimes storm is harmful. Okay, very good. अब हम आगे बढ़ते हैं। The next word is heard. Heard मतलब सुना। Heard बहुत मजेदार शब्द है। पहले है ear. Ear क्या करता है? सुनने का काम। तो ear क्या करता है? Hear करने का काम। तो ear से word hear बना, और hear की past tense हो गया heard। तो जब हम किसी पुरानी चीज की बात कर रहे होते हैं जो पहले घटित हो चुकी है, तो उसमें हम heard यूज करेंगे। I heard him sing. जब वो गाना गा रहा था तो मैंने उसका गाना सुना था। I heard him sing. I heard this poem.
She heard the stories. I heard an old song. An. I heard an old song. I heard this poem. I heard the good news. A good news about her promotion. Okay? बहुत अच्छे. Very good. बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, और क्योंकि तभी लर्निंग होगी बेटा. थैंक यू इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए, सीखने के लिए, इतने इच्छुक होने के लिए. चिलियस. चिलियस मतलब बहुत ठंडा, जहां बिल्कुल ही बर्फ जम जाए. चिलिएस्ट. लैंड. लैंड मतलब जमीन. एनिमल्स लिव ऑन लैंड. पक्षी रहते हैं. I heard the story. You don't hear a video, you see a video. है ना? क्योंकि वीडियो आप देखते हो, ऑडियो आप सुनते हो, वीडियो आप देखते हो. हालांकि देखते वक्त आप सुन भी रहे हो, लेकिन I heard this future story. She heard a good film. Again, फिल्म आप देखोगे बेटा, फिल्म आप सिर्फ सुनोगे नहीं. गाना आप सुन सकते हो. You can hear a song, but you can't hear a film. You can hear a story. आपको आपकी दादी या नानी स्टोरी पढ़ के सुना रही है तो आप सुन सकते हो. यू कैन हियर अ स्टोरी, बट यू कांट हियर अ फिल्म. है ना? चिलियस्ट लैंड इज कश्मीर. हिमालय इज चिलियस्ट. वेरी गुड. बहुत अच्छे. अगला आइस इज वेरी चिलियस्ट. एटमॉस्फेयर ऑफ हिमालय इज द चिलियस्ट. ओके. ओके. लैंड. लैंड मतलब जमीन. देर आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जमीन पे रहते हैं. कुछ जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, और कुछ जानवर जैसे पक्षी हैं जो ज्यादातर हवा में रहते हैं. तो लैंड से सेंटेंस बनाओ. जमीन पे. क्रॉप्स. ठीक है. एरोप्लेन विल लैंड इन अबाउट 20 मिनट्स. बिल्कुल सही. लैंड इज यूजफुल इन लाइफ. अरे लैंड ही सब कुछ है. लैंड नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? हम फसल कहाँ उगाएंगे? हम बैठेंगे कहाँ? हम घूमेंगे कहाँ? सब कुछ तो लैंड पे ही कर रहे हैं. हम पानी पे भी रहते हैं, लेकिन कितना? बाकी सारे काम तो हमारे लैंड पे ही होते हैं, जमीन पे ही होते हैं. Trees is on land. Okay. Animals are on land. Okay. Land is very important. All right. We live on land. Land has biotic and abiotic factors. बिल्कुल सही. तो आपको लैंड का आइडिया लग गया. अब आगे चलते हैं. स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मतलब अजीब, विचित्र. जो चीज बहुत ही अनोखी, अजूबा, जो एक आम चीज नहीं है, जो हमें लगे कि ये क्या अजूबा है भाई. यू आर वेरी स्ट्रेंज. ही इज वेरी स्ट्रेंज. वी नीड. अच्छा. अब लैंड को छोड़ दीजिए. स्ट्रेंज पे आगे चलिए बेटा. Ghosts are strange. Okay. She behaves strangely. You don't behave like strange. You behave strangely. She behaves strangely. She behaves strangely. अच्छा. ठीक है. Okay.
the old grandma looked strange. स्ट्रेटेजिक तो अलग चीज होगी बेटा, looked strange कहना चाह रहे हो शायद आप, कि उसकी दादी बहुत ही अजीब सी किस्म की लग रही थी। The old grandma looked strange. बहुत अच्छे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी के दो मतलब है। एक तो होता है कि जैसे तुम्हारे हाथ में ये एक्सट्रीमिटी है, जो बिल्कुल एंड का पॉइंट है, उसको कहते हैं एक्सट्रीमिटी। दूसरा एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है किसी चीज की अति हो जाना। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो बिल्कुल अति ही हो गई, तो उसको भी कहते हैं एक्सट्रीमिटी। किसी चीज की बेशुमार कुछ हो जाना। केक एक्सट्रीमिटी नहीं हो सकता बेटा, केक एक्सट्रीमली टेस्टी हो सकता है, केक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो सकता है कि बहुत ही महंगा है या बहुत ही गजब का केक है, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम नहीं हो सकते। एक्सट्रीमली क्या, या तो एक्सट्रीमली महंगा या एक्सट्रीमली टेस्टी, या एक्चुअली एक्सट्रीमली एक नेगेटिव वर्ड है, जब किसी चीज की अति हो जाए, जब आप बहुत थके हुए हो। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, कि मुझसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, आई हैड टू पास द एक्सट्रीम लेवल ऑफ माई गेम। बिल्कुल सही। कन्याकुमारी इज इंडियाज एक्सट्रीमिटी, बिल्कुल सही। कन्याकुमारी इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। एक्सीलेंट। ओके, अब हम आगे चलेंगे। क्रम, क्रम मतलब टुकड़ा। हम कई बार पक्षियों को दाना डालते हैं या रोटी डालते हैं या ब्रेड डालते हैं, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालते हैं ना, ताकि उसको खाने में आसानी रहे। उसको कहते हैं क्रम्स। ये देखो, जैसे ब्रेड को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं दिखाती हूँ आपको, ब्रेड क्रम्स करती हूँ। जैसे ब्रेड को अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें, तो इनको कहते हैं ब्रेड क्रम्स। या क्रम का मतलब किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो ये ब्रेड क्रम्स का ऐसे लगती है टूट के, करते हैं ना जैसे ब्रेड का कई बार चूरा बनाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स, क्योंकि ये ब्रेड के क्रम्स है, बट किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको कहते हैं क्रम्स। दिख रहे हैं ना टुकड़े, ये ब्रेड क्रम्स है। ठीक है। अच्छा, नेवर, कभी नहीं, कदित नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। नेवर, कभी ही नहीं, नेवर। ठीक है, मुझे एक सेंटेंस दीजिए नेवर से। आई हैव नेवर सीन दिस एक्सट्रीम मॉन्स्टर, आई डोंट डू नेवर। इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, आई डोंट डू नेवर। यानी अब क्या कहना चाह रहे हो बेटा? आई नेवर, व्हेन यू से आई नेवर टॉक लाई, आप सिर्फ यहाँ पे टॉक की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल सकते हो आई नेवर लाई, है ना। लाई में बोलना इंक्लूडेड है, टॉक आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर गिव्स अप ऑन हिज ड्रीम्स,
आई नेवर, नेवर डोंट लाइक मोबाइल, नेवर और डोंट लाइक एक साथ नहीं जाएगा। या तो आप बोलोगे आई नेवर लाइक मोबाइल, या फिर आप बोलोगे आई डोंट लाइक मोबाइल। ठीक है, या फिर आई डोंट लाइक मोबाइल्स। आई नेवर लाइक ओल्ड सॉन्ग्स। ओके, शाबाश। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो है आस्ट। आस्ट मतलब पूछना या मांगना। ही आस्क्ड मी द वे, उसने मुझसे रास्ता पूछा, आगे जाने का रास्ता पूछा। तो आस्क्ड के दो मतलब है, एक पूछना, एक मांगना। ही आस्क्ड फॉर माई पेन, उसने मुझसे पेन मांगा, तो यहाँ पे मतलब हो गया मांगना। ही आस्क्ड मी द वे, उसने मुझसे रास्ता पूछा। रास्ता वो मेरे से मांगेगा नहीं, रास्ता वो मुझसे पूछेगा। तो आस्क्ड के दो मतलब हो सकते हैं, एक मांगना और एक पूछना। हम कहते हैं ना आस्क योर टीचर, आस्क योर पेरेंट्स, इसका मतलब पूछना। और दूसरा आस्क का मतलब होता है मांगना। आई आस्क माई फ्रेंड फॉर अ बुक, बिल्कुल ठीक। आई आस्क स्टूडेंट्स 5 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक। आई आस्क्ड, she asked me the address of the hospital, very good. He asked me when is your exam, टू नहीं आएगा। He asked me when is your exam. I asked for a pen. I asked him for a mobile, for his mobile, but he refused. Okay, चलो शाबाश, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं सिंगिंग। सिंगिंग मतलब गाना। बेटा शांति से लिखो, ध्यान से लिखो, प्रेजेंट पास्ट टेंस का ध्यान रखो। सिंगिंग, he is good at singing, she is good at singing, he is singing, she is singing the national anthem, he is singing a song. I saw two people in party, they were singing like Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar nahi aega, they were singing like Lata Mangeshkar. My hobby is singing, bilkul theek. I like singing. I am singing a song. या I was singing a song. अभी गा रहे हो तो आप बोलोगे I am singing a song. अगर आप गा चुके हो तो आप बोलोगे I was singing a song. मैं कल गा रहा था, अब नहीं गा रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिटिल। लिटिल मतलब छोटा, और थोड़ा, दो मतलब है। जब मैं कहती हूँ गिव मी अ लिटिल सॉल्ट, मुझे थोड़ा सा नमक दे दो प्लीज, थोड़ा। लेकिन लिटिल का मतलब छोटा भी होता है। माई लिटिल ब्रदर इज वेरी नॉटी, तो मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है, मेरी छोटी बहन बहुत मेहनती है। तो लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, और लिटिल का मतलब थोड़ा भी होता है। माई विलेज इज अ लिटिल, माई विलेज इज लिटिल, माई लिटिल ब्रदर इज वेरी क्यूट। ठीक है, माई ब्रदर इज लिटिल, ए नहीं आएगा। दिस इज अ लिटिल बॉय, यहाँ पे ए आएगा। दिस इज अ लिटिल बॉय।
This little boy is very knowledgeable. बिल्कुल सही. I am little, my little boy brother is curious. I have little hopes. कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है. I have a little hope. I have, in fact, a little hope के बजाय हम कहते हैं I have some hope. Little hope के बजाय. Okay. Warm, warm and cozy. जब हम comfortable होते हैं, हम जैसे ठंड में हम जब शॉल ले लेते हैं या गरम सॉक्स पहन लेते हैं तो हम वार्म हो जाते हैं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं. वार्म एंड कंफर्टेबल. गर्मी में हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. जब हॉट होता है तो नहीं बर्दाश्त होता, बहुत गर्मी होती है. बट वार्म हमें कंफर्टेबल लगता है, वो आरामदायक लगता है, अच्छा लगता है. तो वार्म मतलब आरामदायक. हॉट मतलब बहुत गर्मी बर्दाश्त के बाहर. ठीक है. हार्ट, हमने सोल सीखा था अभी. सोल मतलब आत्मा, हार्ट, हार्ट मतलब दिल, हृदय. मन, कहते हैं ना आज मन नहीं है, आज दिल नहीं है कुछ करने का, आज मन नहीं है कुछ करने का. तो हार्ट से मतलब है फीलिंग्स. फीलिंग्स मतलब मन. फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना. कौन उड़ता है? बर्ड्स. कौन उड़ता है? जो पर्च करते हैं वो. ठीक है. अब हम पोम की तरफ आगे बढ़ते हैं. Hope is the thing with feathers that perches on the soul and sings the tune without the words and never stops at all. At all. जैसे हमने कहा ना कि उम्मीद हर जगह पहुंच जाती है. हम जब उदास होते हैं तो हम थके हुए होते हैं, तो हम बीमार होते हैं तो हम उदास होते हैं, तो कहीं ना कहीं से उम्मीद एक पक्षी की तरह उड़ के हमारी आत्मा पे बैठ जाती है और फिर वो वहां से हिलती ही नहीं है, वहां पे गाना गाती रहती है. मतलब इंसान को कहीं ना कहीं से उम्मीद मिल ही जाती है और उसका मन अच्छा होने लगता है. थोड़ी देर बहुत उदास होने के बाद फिर उसको लगेगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जिंदगी में, और वो उस निराशा से बाहर आ जाता है. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. तो गेल मतलब आंधी, तूफान, स्टॉर्म. गेल का मतलब स्टॉर्म. स्टॉर्म हमने अभी सीखा. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm. कि आंधी तूफान में हमें लगता है कि सब खोने वाला है, लेकिन ऐसे समय पे भी हमें एक होप आ जाती है, एक उम्मीद जाग जाती है जो हमें वो आरामदायक फीलिंग देती रहती है. वो आरामदायक कहाँ से मन में फीलिंग आ रही है? होप से. I've heard it in the chilliest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. कहता है मैंने हर जगह होप देखा है, चाहे बहुत ठंडी जगह हो या बहुत विचित्र जगह हो या आंधी तूफान हो या सन्नाटा हो या दुख हो, मैंने हर जगह होप को अपने पंख फैलाते हुए देखा है. लेकिन इस पक्षी ने कभी भी मुझसे वापस कुछ नहीं मांगा. उसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए. वो सिर्फ मेरा मन ठीक करने आता है, मेरी आत्मा ठीक करने आता है, मेरा
मेरी उदासी ठीक करने आता है, मेरी थकान दूर भगाने आता है, लेकिन उसको कभी भी मुझसे कुछ नहीं चाहिए। नेवर, कभी भी नहीं। कितनी भी खराब सिचुएशन हो, उसने मुझसे कभी वापस कुछ नहीं मांगा, एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं। ब्रेड के टुकड़े जितनी कोई चीज भी नहीं। मतलब उम्मीद को हमसे कुछ नहीं चाहिए बदले में, लेकिन वो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देती है। ये एक्सरसाइज हम जल्दी से कर लेते हैं। होप, होप इज अ बर्ड। कहते हैं पक्षी है जो कहीं पे भी उड़ के पहुंच जाता है। गेल स्टॉर्म, डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ तूफानों से मतलब असली तूफान से नहीं है। तूफान से मतलब है जिंदगी के उतार चढ़ाव, मुश्किलें, परेशानियां। स्टॉर्म और गेल से मतलब है परेशानियां और मुसीबतें। डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। कीप वार्म, कीप वार्म मतलब प्रोवाइड कंफर्ट, आराम दिलाना। चिलियस्ट लैंड, चिलियस्ट लैंड मतलब टफेस्ट टाइम्स, बड़ी से बड़ी मुसीबतें। यहाँ चिलियस्ट का मतलब ठंड से नहीं है, चिलियस्ट का मतलब है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी मुसीबतें। क्रम्ब, क्रम्ब मतलब छोटा सा टुकड़ा, अ वेरी स्मॉल बिट। ये आप पोम से देख के कर सकते हैं। होप इज द थिंग विद फेदर्स दैट परचेज ऑन द सोल, यस, एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। यहाँ पे एस आएगा। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। ठीक है बेटा, ये भी आप कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव्स की 3 फॉर्म्स हैं। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। इसमें ER और EST लगेगा। वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। नेस्टी, नेस्टियर, नेस्टिएस्ट। angry, angrier, angriest. Slow, slower, slowest. Low, lower, lowest. Bright, brighter, brightest. Cold, colder, coldest. Fine, finer, finest. Large, larger, largest. Wise, wiser, wisest. Hungry, hungrier, hungriest. Hungry की स्पेलिंग में क्या होगा? हम Y हटा के IER लगाएंगे, hungrier। और थर्ड फॉर्म के लिए हम IEST लगाएंगे, hungriest। नॉटी, नॉटियर, नॉटीएस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ क्लास को समाप्त करते हैं। ये आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। हमने अभी डिस्कस की है पूरी पोम, तो एक एक लाइन का क्या मीनिंग है आप सामने यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम क्लास को यही खत्म करते हैं।